नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा रामनगर बोर्ड है यानी उत्तराखंड बोर्ड है उसके द्वारा जो डीएलएड करवाया जाता है तो उसके फॉर्म आ चुके हैं, यानी हम उनके फॉर्म कल से भर सकते हैं यानी 5 सितंबर से। ओके, तो आज ये नोटिफिकेशन जारी हो गया 4 सितंबर 2024 को। ओके, तो ये जो डीएलएड होगा, सबसे पहले मैं बता दूं ये जो सेशन चलेगा डीएलएड का ये 2022-23 चलेगा उनका। ठीक है, 22-23। तो डीएलएड करना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जैसे कि आपको जैसा मालूम है कि डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। ओके, और जैसे कि मैं एक चीज़ और बता दूं, जो लास्ट ईयर के मेरे पहचान में हैं कि उन्होंने डीएलएड किया था, लाइक उनका सेशन होगा 20 और 21। ओके, 20 और 21 उनका सेशन होगा, तो उनकी भी जॉब आ गई है। आई मीन वो प्राइमरी में टीचर बन चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब आपको जल्दी से लेनी है तो डीएलएड बिल्कुल करिएगा। ओके, और अब मैं आपको बता दूं कि डीएलएड जैसे कि हमारे टोटल जो ज़िले हैं वो हैं 13 ज़िले। ओके, और हर ज़िले में एक डाइट होती है। ओके, डाइट में ही डीएलएड कराया जाता है, याद रखिएगा। तो टोटल कितने सीट हो गए, एक डाइट में 50 होती हैं सीट्स, तो टोटल हो गई 650, यानी 650 आपके क्या होंगे, कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। तो आपको अच्छा स्कोर रखना है अपना, यानी पूरे उत्तराखंड में आपको 650 के बीच में अपने को लाना है। ओके, तो तभी आपका जो गवर्नमेंट डीएलएड होता है उसमें नाम आएगा। ओके, तो आप और कोई भी ज़िले में आप डीएलएड कर सकेंगे। तो डीएलएड करने के बाद आप जल्दी ही प्राइमरी टीचर बन जाएंगे और उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं होता है, फिर तो मेरिट बेस्ड होता है। और हाँ, डीएलएड करने के बाद आपको टेट निकालना होगा, टेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट हो सकता है या यूटेट फर्स्ट, इनमें से आप कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों निकालने कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपने सीटेट निकाला है तो ये सेंट्रल लेवल का हो गया, तो ये स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों में चलेगा, जबकि यूटेट केवल उत्तराखंड में ही चलता है। तो अगर आप सीटेट पे ध्यान देंगे तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको बता दें कि डीएलएड के फॉर्म आ चुके हैं। ओके, और दूसरा ये कि डीएलएड बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इसके लिए खूब मेहनत कीजिएगा। और मैंने इस पर जैसे इसमें 200 का जो पेपर आता है, ये देखो, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कुछ वेबसाइट के नाम भी दिए, ये वेबसाइट है इसकी। जैसे आप ये वेबसाइट को क्लिक करेंगे ना, आप लिखेंगे गूगल पे www.ukedel और ed.com लिखेंगे, तो सीधे आपको जो लिंक खुलेगा वो डायरेक्ट क्या होगा, वो आप वहाँ से आप फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन आप फॉर्म कल से भर पाएंगे। ओके, और इसके बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रामनगर बोर्ड डालेंगे गूगल पे, तो आपको रामनगर बोर्ड की जो होम पेज होगा वो दिखेगा। उसमें आप डिपार्टमेंटल और यूटेट में जाएंगे, लेफ़्ट साइड में होता है एक कॉर्नर पे डिपार्टमेंटल और यूटेट, तो उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ डीएलएड दिख जाएगा उसका नोटिफिकेशन। ओके, और हमारे लेट्स डू केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पीडीएफ को वहाँ सेंड किया गया है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें स्नातक मांगा होता है, यानी बैचलर डिग्री। बैचलर आप किसी में भी बैचलर हो, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। ओके, और इसमें अब कहते हैं कि इसमें परसेंटेज का तो अभी इशू नहीं है, बट मिनिमम 50% ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ परसेंटेज का इशू नहीं है। आप कितने भी परसेंट में हो स्नातक तो आप इसको अभी भर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, अभी मैं वही ढूंढ रहा था। अगर कहीं पर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे कि 50% होना कंपलसरी है। तो आप सिर्फ अगर बैचलर हों तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं, वो भी कल से। तो इसकी डेट्स देखो, मैं फिर से आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। पहला डेट है कि आप 5 सितंबर से भर सकते हैं, और कब तक भर सकते हैं, 28 सितंबर तक। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, और अगर आपका कहीं पर गलत हो जाता है तो करेक्शन डेट भी आपको मेंशन की गई है। तो करेक्शन जो डेट है वो है 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में पोर्टल फिर से खुलेगा, और आप अपना कोई भी अगर मिस्टेक हुई हो आपसे फॉर्म भरते समय, चाहे आपके नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, या आपके मार्क्स आगे पीछे हो रखे हो,
तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये भी करेक्शन डेट भी आप ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी है। तो अगर आप सामान्य हैं, जनरल हैं और या ओबीसी से हैं, ओके, तो आपको 600 रुपये इसके लिए भरना पड़ेगा। ओके, और अगर आप एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से हैं, एससी हैं या एसटी हैं, तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे जब ये आप इसको फिल करेंगे। तो वो भी यूपीआई के थ्रू हो जाता है। आजकल पेमेंट करना बहुत इजी हो गया। आप घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, मोबाइल से भी बहुत सारे फॉर्म भरे जा सकते हैं और ये भी भरा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगर आप दिव्यांग हों तो आपको सिर्फ 150 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक और चीज़ कि इसकी वेबसाइट का नाम क्या है देख लीजिएगा फिर से। ये वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप गूगल में डालिए तो पहला जो लिंक दिखेगा आपको वो सिर्फ इसी का है। तो आप जाके वहाँ पर, लेकिन वो कल से होगा, सारी चीज़ें कल से भरी जाएंगी। ओके, और तो ये मैंने बता दिया कि 2022 और 23 वाला है, ठीक है। ये मतलब ये सेशन थोड़ा डिले है, 22 और 23 चलेगा ये वाला डीएलएड। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और कोई भी क्वेरीज हो डीएलएड के अबाउट तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बुक्स भी हैं जिनका आप यूज करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आई मीन आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं। और बात करूं कि अभी फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें टोटल जो सीट है 650 सीट हैं। तो आपको अपने को 650 के अंदर लाना होगा तभी आपका नंबर आएगा, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ओके, अब मैं एक और बात कर दूं इसमें कि ये कितने नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर कमेंट आएंगे तो मैं इसके सिलेबस पे ही पूरा बना दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर 10-20 भी कमेंट आते हैं कि इसके सिलेबस पे थोड़ा सा वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो 200 का इसका पेपर होता है। ओके, तो 200 में से 50-50 बटा होता है, 50-50 और 50 और 50, ये 50। अब ये 50 क्या होता है, ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सीटेट में आते हैं जो 30 मार्क्स का होता है ना, पेडागोजी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगर आपने सीटेट की तैयारी अच्छी की होगी तो शायद ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। दूसरा होता है मैथ का, तो 8th तक की मैथ आती है बहुत अच्छी खासी। ओके, आपको थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक होना पड़ेगा। फिर जो 50 मार्क्स का आता है वो आती है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग जैसा कि आप जानते हैं तर्क, मतलब रीजनिंग पूछी जाती है। और जो लास्ट 50 है वो पूछी जाती है जीएस यानी जनरल स्टडी, या करंट अफेयर कह सकते हैं या जीके कह सकते हैं आप। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन था इस पेपर का। तो पेपर अब फिर से मैं बता दूं आपको कि पेपर कितने नंबर का होगा, ध्यान दीजिएगा। पेपर होगा 200 नंबर का। तो 200 नंबर के पेपर में भी आपको 50-50-50 4 सेक्शन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 4 सेक्शन मिलेंगे ABCD। ओके, पहला होगा जीके का, जीके आगे पीछे हो सकता है। जीके हो गया 50 नंबर की, जी फिर 50 की रीजनिंग होगी, और फिर 50 की क्या होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, और फिर 50 की मैथ्स होगी। ओके, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल जो हमारा है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ मैंने इसके पेपर्स कुछ सेंड किए हैं। ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आज से ही। और एक और चीज़ बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब होने वाला है, 30 नवंबर को। ये देखो 30 नवंबर को। वो भी कब हो, 30 नवंबर 2024 को, और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 30 नवंबर तो ज़्यादा दिन नहीं है अभी। ये क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 1 महीना, 1 महीने का समय दिया है। 1 या 2 महीने का समय आपके पास है। ओके, तो 1-2 महीने में आप खूब सारी तैयारी कीजिए, मिनिमम 10 आवर्स स्टडी कीजिए, तो आपका डीएलएड निकल जाएगा और जल्दी ही आपकी सरकारी नौकरी
मिल जाएगी आपको। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।